एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता। वह सारे सुख अपने बेटे को देता जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए। बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही जमीन लेकर अपना घर बना लूं। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा एक ना एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगा, और वो जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे देता है। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक ना एक दिन तो मेरे पास जरूर आएगा। कहाँ जाएगा? उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने की जगह। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा, अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोता से कब मिलाएगा? बेटा कहता है, बस पापा, थोड़े दिन और। पापा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींचबीच हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास अब कुछ नहीं था देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा, तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया होगा, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं, उसे समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वरना वो जरूर आता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने के बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। पिता कहते हैं, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिए? तभी पिता कहते हैं, ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और पिता वहाँ के नजदीकी अस्पताल में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज चुका देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वो इस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि ऐसी औलाद होने से बे औलाद रहना अच्छा है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।